In this fourth lecture of life processes, we will discuss about the transportation in humans. So mainly blood is the connective tissue which is responsible for the transportation in humans. So blood is a connective tissue in all the humans and it transport necessary substance to all the cells and transport metabolic waste product away from those same cells. तो ये हर सेल तक कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस ट्रांसपोर्ट करके ले आता है। तो मेन जो ट्रांसपोर्टर है हमारा बॉडी के अंदर वो है ब्लड। और ब्लड के अब जो ये कंपोनेंट्स हैं, तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या आता है? फर्स्ट कंपोनेंट है इसका प्लाज्मा। ओके, सो दिस इज येलो कलर फ्लूइड। प्लाज्मा इज अ येलो colored fluid and it transports food, carbon dioxide, है ना, and waste product। तो ये प्लाज्मा का काम है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है ब्लड का वो है हमारा मेन कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी बोलते हैं इसको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स में क्या होता है? दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज responsible for transport of carbon dioxide and oxygen, that transport oxygen। हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन वापस लेके आता है। तो मेन ट्रांसपोर्ट जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम क्या होता है? blood clotting, so it helps in blood clotting। कहीं पे चोट वगैरह लग जाए तो ब्लड को क्लॉटिंग करने में प्लेटलेट्स का रोल होता है। फोर्थ जो है ब्लड के अंदर होते हैं WBC। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो WBC का रोल क्या है? ये हमारी डिफेंस सिस्टम है, fight against bacteria, virus एंड जर्म्स के खिलाफ जो है ये लड़ता है। तो ये हमारा जो है डिफेंस सिस्टम है, तो जर्म्स। सो दिस इज अबाउट द ब्लड। ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टर, है ना, दैट इज अ मेन ट्रांसपोर्टर इन द ह्यूमन बॉडी। और इसके जो कंपोनेंट हैं चार हैं, वो प्लाज्मा है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड WBC। सो दिस इज अ पंप, हार्ट। ओके, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। आप देख रहे हो इसकी डायग्राम में, ये आपकी बुक में भी दी हुई है डायग्राम इसकी। तो ये जो है एक हमारा पंप है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसका जो साइज है एक हमारी फिस्ट के जैसा इतना बड़ा साइज होता है इसका। और हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, इसके डिफरेंट चैम्बर्स हैं टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। तो जैसे इसके अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन रिच इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, जैसे ब्लड का काम क्या होता है? टू सप्लाई दी ऑक्सीजन, टू ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है ऑक्सीजन, तो वो हर सेल के पास पहुंचा के आता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके लिए अलग अलग हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होती हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। तो हार्ट की अगर स्ट्रक्चर देखें आप, तो इधर भी देख रहे हो कि नीचे दो बड़े हैं ऐसे, इसको मैंने बॉक्स की फॉर्म में बनाया है। इसमें 4 चैम्बर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो चैम्बर है ये है आपका राइट आर्टिकल ना, आर्ट्रिकल। इसको हम चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज योर राइट, डायग्राम में भी लिखा हुआ है आर्ट्रियम। दिस इज योर नॉट आर्टरी, दिस इज योर राइट आर्ट्रियम, है ना। तो ATRIUM उधर भी आप देख रहे हो, उससे कंपेयर करना है इससे। ये आपका है जी ALA, LA का मतलब आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे आपका है जी राइट V, RV का मतलब आपका है राइट वेंट्रिकल। और ये है आपका LV का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। अलग अलग एनिमल में अलग अलग सिस्टम होता है। फिश में 2 ही चैम्बर हैं, कई एनिमल्स हैं उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। जहां पे ब्लड की मिक्सिंग ना हो उसके लिए चैम्बर बने हुए हैं कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। यही चैम्बर आप डायग्राम में भी देख रहे हो, इधर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर आपका राइट वेंट्रिकल है ना। नीचे मस्कुलर वाल आप नजर आ रही है, राइट आर्टिकल यहाँ पे और लेफ्ट आर्ट्रियम वो वहां पे आपको नजर आ रहा है ब्लड इस हार्ट के अंदर। अब इस हार्ट में कुछ एरोज नजर आ रहे हैं। एरोज का मतलब क्या है कि हम इसमें समझेंगे कि ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे होता है, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन होगी, कैसे रिलैक्सेशन होगी, कैसे कंट्रैक्शन होगी। तो ये हम अभी देखेंगे, साथ साथ डायग्राम आप देखते जाओगे, साथ साथ मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम ब्लड हार्ट की जो स्ट्रक्चर है बॉक्स की फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, आप उसके साथ इसको देखते जाना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे ये आपका हार्ट हो गया है ना, शेप ऐसी नहीं है। आर्ट्रियम थोड़े से छोटे हैं, अभी मैंने इसकी छोटी डायग्राम बनाई थी। आर्ट्रियम जो है वो थोड़े छोटे हैं। अब जो ब्लड है हमारा है ना, इसको हमने क्या लिखा था, ये जो था हमारा ये था लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी राइट आर्ट्रियम, RA। ये था हमारा राइट वेंट्रिकल। ये था हमारा राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 इसके आप उसके साथ भी कंपेयर करते जाओ। अब इसमें जो ब्लड है बॉडी से कलेक्ट होके आएगा, है ना। बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होके आएगा फ्रॉम दी लोअर पार्ट, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर, वेना कावा, और वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। तो मीन्स अपर बॉडी पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से इसके अंदर जो है वो ब्लड कलेक्ट होके आएगा। ये ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि ये बॉडी से आ रहा है, पूरी बॉडी से। अब यहाँ पे वाल्व्स लगे होते हैं ऐसे, वाल्व्स अंदर को, और यहाँ से लगा होता है आपका ऐसे बाहर को। तो ये ब्लड RA से मूव होके किसमें आ जाएगा, VA में, सॉरी RV में, राइट वेंट्रिकल में। वाल्व्स आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में। तो जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड का फ्लो इधर जाएगा। यहां से एक ऐसे वेन जा रही है, कहां जा रही है, लंग्स को, है ना। तो ब्लड आपका इसके थ्रू जो है ये ब्लू नजर आ रहा है, जो ये आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स में चला गया। जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं। आगे आप देख रहे हो कि ये पहले एक थी फिर 2 में डिवाइड होगी, तो दोनों लंग्स के पास जाएंगी। अब ये ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लंग्स में जाके क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे छोड़ के हीमोग्लोबिन वहां से ऑक्सीजन जो है वो पकड़ लेगा। अब जब उसने ऑक्सीजन पकड़ ली तो ब्लड हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो वो ब्लड वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, तो लंग्स से वापस ब्लड यहाँ आएगा। अब मैं दिखा रहा हूं,
आपको ये ब्लड दिखा रहा हूं मैं, दैट इज ऑफ रेड कलर। रेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये लंग्स से ब्लड इधर आ रहा है, दिस ब्लड इज योर ऑक्सीजनेटेड रेड कलर में। ब्लू कलर में आपका जो ब्लड था वो क्या था, वो था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर से शुरू करते हैं ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नक, हवा, अपर और लोअर बॉडी पार्ट से इकट्ठा करेंगी और वह हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, वो आरए में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एक वाल्व होता है, वन वे है, मतलब ब्लड नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं आएगा, वन वे। तो ये ब्लड इसके थ्रू नीचे आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, ब्लड पूरा हार्ट जो है नीचे से कंट्रैक्ट होता है जब, है ना, पूरा मैकेनिज्म करने में फिर देखते हैं। तो पहले ये कंट्रैक्ट हुआ, यहाँ से ब्लड सीधा लंग्स में चला गया, यहाँ से आगे इसकी दो पार्टीशन आप नजर आ रही है, उधर दोनों लंग्स में चला गया, वहां पे जाके एक्सचेंज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस एलए में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में भी सेम वाल्व्स है जैसे यहाँ पे है, तो उस वाल्व्स के थ्रू ये एलवी में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब जब कंट्रैक्ट होगा तब ब्लड इसके थ्रू वो कहाँ जाएगा, वो पूरी बॉडी में, है ना। ये ब्लड कहाँ जा रहा है, अगेन बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में ब्लड जो लेके जा रहा है, मोटी सी वेन नजर आ रही है आपको, अरोटा बोलते हैं उसको, AORT अरोटा। अब होता क्या है इसमें, जब भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है नीचे वाला, है ना, इसकी शेप जो है वो ऐसी नहीं है जैसे मैंने बॉक्स की, जैसे इसमें ये जो पूरा पार्ट है इसके अराउंड आप देखिए जो थिक वॉल है मसल्स की, है ना, ये पूरी थिक वॉल्स, जब ये कंट्रैक्ट होगा, तो जब ये कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, दोनों, ये भी कंट्रैक्ट होगा, ये भी साथ में कंट्रैक्ट होगा। तो ये कंट्रैक्ट होने से ब्लड लंग्स को चला गया, साइड बाय साइड ही ब्लड बॉडी को भी चला गया, फिर दोनों रिलैक्स होंगे। जब ये दोनों रिलैक्स होंगे उसको हम लोअर ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जो है कैसे नापते हैं ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर की जो रेंज है 180, 120, 80 है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है ना, तो यहाँ भी कर लेते हैं उसको, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। जितना फोर्स लगता है, क्योंकि जब कंट्रैक्ट होगा जोर से, तो जो वॉल्स हैं वेसल्स की, उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है, दैट इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जितनी भी वेसल्स हैं इसमें, एक को हम बोलते हैं भाई आर्टरीज और दूसरी को बोलते हैं भाई वेन्स। आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आ रहे हैं, तो ये आपकी आर्टरीज है। और वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आ रही थी ना, तो ये इनको हम बोलते हैं वेन्स। तो हमेशा प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज का। आर्टरीज का क्यों, क्योंकि यहां से कंट्रैक्शन होगी तो सीधा ब्लड जो है वो लंग्स में पंप होगा। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टॉयल, जिसको कंट्रैक्शन, जब ये वेंट्रिकुलर सारा जो है, सिस्टॉयल मतलब ये कंट्रैक्ट होगा, उसको बोलते हैं हम सिस्टॉलिक प्रेशर। दो तरह का प्रेशर है, सिस्टॉलिक प्रेशर और दूसरे को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दो तरह का प्रेशर है। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब ये वेंट्रिकल्स दोनों कंट्रैक्ट होंगे तो पंप होगा ब्लड, है ना, ये पंप करेगा टुवर्ड्स द बॉडी, ये पंप करेगा टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये बॉडी में पंप करेगा ना, वो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाना है। इसमें तो सिर्फ ब्लड कहां तक पहुंचाना है, लंग्स तक, वो तो पास ही है, लेकिन एलवी ने कहां तक ब्लड पहुंचाना है, पूरी बॉडी में। दैट्स व्हाई जो आर्टरीज है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, वेन्स, है ना, लिख देते हैं हम ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड।
तो इसमें एक तो प्रेशर हो जाता है, जैसे इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, है ना, प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायलेशन। अब जब ये दोनों रिलैक्स होंगे, पहले तो ये कंट्रैक्ट हुए दोनों, है ना, ऐसे कंट्रैक्ट हुए तो ब्लड फ्लो हुआ, इधर बॉडी को चला गया, उधर लंग्स को चला गया। अब ये दोनों रिलैक्स होंगे, जब ये दोनों रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, इधर से और इधर से RA और LA से ब्लड नीचे आएगा, एक वो प्रेशर होता है, नीचे वाला प्रेशर जिसको। तो नॉर्मल जो सिस्टोलिक है 120 mm ऑफ मर्करी होता है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 120 mm होती है और इसकी वैल्यू जो है वो 80 mm होती है। तो ये अपर एंड लोअर ब्लड प्रेशर इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा आर्टरीज करती हैं, जो आर्टरीज आर द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये देखो ये आर्टरीज है, बॉडी को ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और कब लेके जाती है, जब LV और RV दोनों एक साथ कंट्रैक्ट होंगे। ओके, so the blood emerges from the heart under high pressure of artery, a thick elastic wall. That's why अगर यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी में जाना है, तो that's why the wall of the artery, LV, that is little bit thicker than, आप नोट करो LV की जो वॉल है वो थोड़ी सी इससे थिक है ना, बिकॉज उसमें प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए। क्लियर? So veins collect the blood from the different organs and bring it back to the heart. ये veins हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से, हमने डायग्राम में आप नजर आ रहा है, रीना केवल लिखा हुआ अपर बॉडी, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स, हमारी लेग से इकट्ठा किया ब्लड, ऊपर हार्ट, दिल से, हेड से इकट्ठा किया, शोल्डर से इकट्ठा किया, तो सारा ब्लड जो है RA में आ गया। तो ये veins है, they do not need thick walls because of blood no longer under pressure. Instead they have walls to ensure that blood flow only in one direction. बस इसमें जो walls होते हैं वो ब्लड की जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में करते हैं। इनके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ एक तरह का बॉडी फ्लूइड है ना, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड that involved in transportation, that involves in transportation। तो ये लिम्फ होता कहाँ है, बनता कैसे है ना, पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ कैपिलरी। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर जो है इसके वॉल में छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये मान लो पोर्स हैं छोटे छोटे, दीज आर दी यू कैन से पोर्स। इस पोर्स के थ्रू कुछ जो RBC इसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर आता है। सम ब्लड सेल एस्केप थ्रू दीज पोर्स। तो कुछ ब्लड जो है वो पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है। कुछ प्लाज्मा भी, कुछ प्रोटीन भी इसके साथ होता है ना, ब्लड मेन है और इसमें कुछ प्लाज्मा और कुछ जो है वो प्रोटीन होता है। तो ये तीनों चीज जो है, ब्लड, प्लाज्मा, प्रोटीन, विच दैट लीक, यू कैन से लीक फ्रॉम दी कैपिलरी वॉल्स। और ये जो पूरा फ्लूइड है दैट ऑक्युपाई द इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारे पास सेल्स हैं, इसके अंदर ये जो स्पेस है यहाँ पे ये पूरा फ्लूइड जो है इसको ऑक्युपाई कर लेता है। ये है हमारा लिम्फ, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। वो येलो कलर का था जो ब्लड में प्लाज्मा था, ब्लड में 4 कंपोनेंट थे ना, प्लाज्मा था, RBC था, WBC था, प्लेटलेट था। वो जो प्लाज्मा था वो येलो कलर का था, लेकिन ये लिम्फ जो है ये भी एक प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसका कलर जो है ये कलरलेस है और इसमें जो प्रोटीन की अमाउंट है उससे कम होती है। तो ये जो लिम्फ है जो दैट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो लिम्फ का मेन रोल क्या है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जो फैट एब्जॉर्ब हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है, इंटेस्टाइन से उसको ड्रेन कर देता है एंड
ठीक है, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो ब्लड में वापस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको ले आता है। ये लैंप का एक रोल है। तो थोड़ा बहुत रोल ट्रांसपोर्टेशन में लैंप भी प्ले करता है, मेन रोल जो है वो ब्लड का होता है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस।